जो लोग 23 अप्रैल 2017 को जंतर मंतर पर सुबह आए और दोपहर में निकल गए, ये कहानी उनके लिए है। जो लोग एक रात पहले वहां पहुंचने का आह्वान कर खुद नहीं आए, ये कहानी उनके लिए है। जो लोग आए लेकिन शाम 6:15 बजे कुमार विश्वास के जाने के साथ ही निकल लिए, ये कहानी उनके लिए है। ये कहानी उनके लिए भी है जो मैदान साफ होने तक डटे रहे, लेकिन जिनकी निगाहें इधर नहीं गई। कहानी मंडोला गांव की है। ये मटूर की बिजली वाला मंडोला नहीं, गाजियाबाद के लोनी वाला मंडोला गांव है। जमीन का मसला फिल्म में भी था, यहाँ भी है। मंडोला गांव को मंडोला विहार बनाया गया, जिसके चक्कर में कई किसानों की जमीन चली गई। आंदोलन जोर पकड़ रहा है, लेकिन किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ये किसान अपने नेता मनवीर सिंह तेवतिया के साथ तमिलनाडु के किसानों को समर्थन देने आए थे। किसी पत्रकार को और क्या चाहिए कि वह एक स्टोरी कवर करने आए और लगे हाथ उसे एक किस्म की 2-4 और खबरें मिल जाए। अब वो समय नहीं रहा। अब कोई भी अतिरिक्त स्टोरी उनके काम में बाधा है। इसीलिए सजे हुए कैमरों के सामने मनवीर तेवतिया और उनके लोगों का दर्द सुनने के बजाय कैमरामैनों ने कैमरे ऑफ कर दिए और रिपोर्टराएं कुमार विश्वास पर पीटीसी करने लगी। सामने खड़े होकर मीडिया ग्रामीण औरतों की गाली सुनता रहा, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि मालिक ने कहा था जो कहा गया है उतना ही करो। हुआ यूं कि जंतर मंतर पर दिन भर किसानों का मजमा लगा रहा। हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के लोग तमिलनाडु के धरनारत किसानों को समर्थन देने आए। थोड़ी ही देर में वे छा गए, इसके बाद निकल गए। काफी देर तक सन्नाटा बना रहा। लोग टहलते रहे। शाम 6 बजे अचानक भगदड़ मची। पता चला कि मंचे कवि कुमार विश्वास आए हुए हैं। पलक झपकते ही कुमार किसानों के बीच अगली पंक्ति में पालती मारकर बैठ गए। पलक झपकते ही दर्जन भर फोटोग्राफर और कैमरामैन और रिपोर्टराएं वहां जाने कहां से इकट्ठा हो गए, जो दिन भर नदारत थे। पलक झपकते ही कुमार के सामने दर्जनों चैनलों की माइक सजाकर रख दी गई। अचानक आगे खड़ी एक रिपोर्टराय ने किसानों को डांटा कि वे हल्ला ना मचाएं, शांत रहें। आगे पीछे दाएं बाएं खड़े कुमार विश्वास के लठेतों ने मिलकर एक घेरा सा बना लिया और सामान्य लोगों को घुसने से मना करने लगे। पीछे खड़े एक दबंग ने एक लड़के का कंधा झटकते हुए गाली दी। 6 फुट की काया देखकर वह कट लिया। बाइट शुरू हुई, पिन ड्रॉप साइलेंस। देखिए पीछे से वीडियो। जितनी रिपोर्टराएं उतने कैमरे। आदमी एक, कुमार विश्वास। पीली शर्ट पहने कुमार विश्वास ने कुछ अच्छी बातें किसानों के समर्थन में कही। उनके बगल में भट्टा परसोला आंदोलन के नेता मनवीर तेवतिया बैठे थे। किसी रिपोर्टर ने उन्हें नहीं पहचाना, ना ही उनसे बात की। कुमार आए, बोले, झटके में उठे और चल दिए। सारा खेल महज 12 से 15 मिनट में पूरा हो गया। इतना तो आम आदमी पार्टी वालों ने भी वीडियो बनाकर डाला है। इसमें कुछ खास नहीं है। कहानी इसके बाद शुरू होती है। एक पीढ़ी नुमा चीज पर सारे चैनलों की गन माइक कतारबद्ध रखी हुई थी। कुमार विश्वास के जाने के बाद छटी हुई भीड़ को देखते हुए दर्जनों कैमरामैन वैसे ही खड़े थे। कैमरा ऑफ हो चुके थे। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही कुछ औरतों ने आकर माइक के सामने वाली जगह कब्जा ली और पालती मारकर बैठ गई। कैमरामैन परेशान, रिपोर्टराएं हैरान। एक ने पूछा हु आर दे? दूसरे रिपोर्टरा ने कंधे बिचका दिए। एक कैमरामैन आया और अपनी माइक आईडी उठाकर ले गया। औरतें कुछ भुनभुनाने लगी। उसके बाद कहने पर उन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू की। वह सब गाजियाबाद के लोनी से आई थी, अपने नेता मनवीर तेवतिया के साथ। इनकी जमीन हड़प ली गई थी। आई थी समर्थन देने तमिलनाडु के किसानों को, तो सोचा कैमरा देखकर लगे हाथ अपनी बात भी कह देंगी। कैमरा वालों को यह बात समझने में नहीं आई। उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। रिपोर्टराएं कुमार विश्वास पर पीटीसी करने की तैयारी में लगी। भला हो कुछ युवाओं का, जिन्होंने माजरा समझते ही अपने अपने मोबाइल कैमरे तान लिए और एक समानांतर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वहीं पर हो गई। औरतों ने अपनी बात कही। फिर मनवीर तेवतिया आए और उन्होंने माजरा समझाया। उसके बाद औरतों ने मीडिया को खरी खोटी सुनाई कि सबने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं। कैमरामैन और रिपोर्टर गाली सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। गाजियाबाद का किसान उनके लिए असाइनमेंट का हिस्सा नहीं था। मनवीर तेवतिया को वह नहीं पहचानते थे। ये कहानी आपको कोई और नहीं सुनाएगा, मीडिया तो कतई नहीं। साबहार मीडिया विजुअल से।